सवाल ये है कि यात्रा क्यों करनी चाहिए और यात्रा कैसी होनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आना चाहिए। मेरे मन में आया था कि मुझे यात्रा क्यों करनी है या यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखो अ, मैंने यात्रा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। अपने घर परिवार में या अपने आस-पास के एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को मैंने यात्रा करते हुए देखा है और जनरली बहुत ज़्यादा फेमस होती है चार धाम की यात्रा। और आज कैसे होती है वो यात्रा? पुराने ज़माने में एक अलग उसका एक विज़न था, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग अर्थ निकलता होगा, क्योंकि उस वक़्त जैसे मेरे पिताजी बताते हैं कि उस वक़्त जो यात्रा होती थी वो बैलगाड़ी पर होती थी कि बैलगाड़ी में सारा सामान रख लेते थे, मतलब बनाने का, खाने का, और बस उससे यात्रा करते थे। धीरे-धीरे वो बैलगाड़ी चलती थी, जहाँ रुकते थे, फिर वहाँ पे खाना बनाते थे और जैसे कोई आश्रम होता था तो वहाँ रुक जाते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जानने को मिलता था और वो एक अलग उस यात्रा का अलग ही भाव होते थे। और काफ़ी समय बाद जो बुजुर्ग होते थे वो यात्रा करके काफ़ी समय के बाद लौट के आते थे वो। तो आज के समय में जो यात्रा हो गई वो ये हो गया है कि आज बस बुक करी आपने और एसी बस बुक कर सकते हो आप, सारी सुविधाएँ उसमें, और होटल बुक कर सकते हो, ट्रेन बुक कर सकते हो। आप बस उसमें सवार होते हो और चल पड़ते हो। पर उसका एक अलग आनंद है। मतलब आज की डेट में अगर वो पर्पस ढूँढा जाए तो शायद यात्रा में वो पर्पस नहीं मिल पाएगा हमें। तो मुझे लगता है यात्रा जो होनी चाहिए वो अपने मैं को जानने के लिए होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? क्यों हूँ? किस लिए आया हूँ? या वो यात्रा जो आपके अंदर के संस्कारों को बदल दे। मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा वो होनी चाहिए। यात्रा सिर्फ इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि मुझे जाना है और दर्शन करना है। क्योंकि मैं ज़्यादातर यही ऐसे ही देखता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं जहाँ पर वो जाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। पर अगर उनमें देखा जाए तो क्या परिवर्तन आया यात्रा करने के बाद, तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। जब कोई यात्रा पर जाता है तो यात्रा करके लौटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको एक अलग एहसास होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक वाइब अलग होगी। मतलब वो क्या इंसान था और अभी वो कैसा है। यात्रा वो परिवर्तन है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर को ट्रांसफॉर्म करना ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी यात्रा से सफर करता है इंसान। देखो क्या होता है ना कि यात्रा तो हम सभी कर रहे हैं। अगर यात्रा पर बात की जाए तो गहराई यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब इंसान जन्म लेता है ना, जब एक माँ के गर्भ में होता है, वो एक छोटा-सा सेल होता है, तब से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो मृत्यु तक चलती है। उसके बाद भी यात्राएँ होती होगी, अगर प्रैक्टिकली या उसको कैसे देखा जाए, मुझे उस विषय पे शायद मैं नहीं बात कर पाऊँगा। पर जहाँ तक अगर मृत्यु तक का सवाल है कि जो मैंने देखा है कि मृत्यु हो जाती है, इंसान चला जाता है, तो वहाँ तक की उसकी एक यात्रा होती है और उस यात्रा में कई छोटी-छोटी यात्राएँ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बचपन की अपनी एक यात्रा रही होगी। जब आप स्कूल गए होंगे, जब आप पहली क्लास से लेके जब आप स्कूल तक रहे होंगे, 12th क्लास तक, तो आपकी अपनी एक यात्रा रही होगी, जो स्कूल की अपनी एक यात्रा है। उसकी खूबसूरत यादें आपके पास होगी, जिस चीज़ ने आपको बदला होगा। फिर आप कॉलेज गए होंगे तो उसकी यात्रा है, फिर आप जब शादी हो जाती है, गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं तो उसकी अपनी एक अलग यात्रा आपकी होती है। पर इंसान ना अभी बड़ा विचलित है, परेशान है, क्योंकि चकाचौंध इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि आस-पास देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो है ना भाग रहा है, दौड़ रहा है और पता नहीं कौन-सी ऐसी रेस में लगा हुआ है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, बस वो देखे जा रहा है एक सामने वाले घोड़े को। जैसे आप देख रहे हो अपने परिवार में या तो किसी को, आपकी तुलना हो रही है, तो आप बस उसको ही अपने जीवन के सत्य को यही जान रहे हो कि यही जीवन का सत्य है, बल्कि ये जीवन का सत्य नहीं है।
आपके जीवन की यात्रा आपकी ही है और आप ही उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो। आपका कंपटीशन किसी अदर व्यक्ति से नहीं है। हो सकता है वो 40 साल जी रहा हो सकता है वो 60 साल जी रहा हो सकता है वो 100 साल जी रहा हो, और हो सकता है आप 40 ही जी रहे हो, 20 ही जी रहे हो, या आप 100 साल जी रहे हो, वो 40 जी रहा हो। तो फिर ये कंपटीशन हम जो मान के चल रहे हैं वो सेम कैसे हो सकता है? कभी आपको सक्सेस 25 की एज में मिल जाएगी, कभी आपको सक्सेस मिलेगी 40 की एज में, कभी आपको मिलेगी 50-55 की एज में, कभी आपको मिलेगी ही नहीं, आप भागते ही रहोगे। तो हर एक की लाइफ का अगर सक्सेस पॉइंट देखा जाए तो वो अलग-अलग होगा। तो आप कैसे तय करोगे कि आपका सक्सेस पॉइंट क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यात्रा ना हर एक पॉइंट पर सक्सेस ही है। बस आपको समझना है अपने मैं को जानना। मैं कौन हूं? क्यों हूं? किस लिए हूं? जब आपने खुद को जान लिया, समझ लिया, तो आप शांत हो जाओगे। आप समझ जाओगे कि मैं बेकार में बहस नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं भी अगर क्रोध करूंगा तो विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे शांत रहना है। आप ये जान जाओगे। तो जब आप स्वयं को जान जाओगे ना, जब आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि आप जान गए हो खुद को कि मैं अभी क्रोध करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा, मैं अभी ये स्टेप लूंगा तो क्या चीजें होगी, आप जानने लग जाओगे। एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीजें आ जाएगी। वो स्वयं को जानना यात्रा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैं स्टेटस देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, जो बस घूम रहे हैं ऐसे, उसके पीछे म्यूजिक चल रहा है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो शायद ही उन्होंने वो अनुभव किया होगा। वास्तविकता नहीं है उसके पीछे। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम दूसरों की लाइफ को देख रहे हैं कि वाह ये घूमने गया है वहां पर, वाह पहाड़ों में गया है, वाह ये तो बहुत बढ़िया है, अकेला चला गया, परिवार को लेके नहीं गया, फैमिली को लेके नहीं गया, तो ऐसे कैसे जा सकता है? अगर कोई शादीशुदा होगा और किसी दूसरे पर्सन को देख रहा होगा जो ऑल शादीशुदा है, और वो अगर अकेले घूम रहा है, तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि यार तू अकेले कैसे चला गया? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सुखी नहीं है और वो आपको देखकर और डिस्कंफर्ट हो रहा है। उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये दुनिया ना इतनी अजीब है, इतनी मतलब खतरनाक है, ये बोलेंगे कि क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सुखी हो तो, और अगर आपने आपके सुख को अगर आप ऑनलाइन बता रहे हो ना, तो लोग आपसे दुखी हो जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे, जलन करने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में वैसा नहीं है ना। और यही हो रहा है सबके जीवन में। शायद मैं भी कुछ समय पहले इसी उसमें था, मैंने बहुत बहुत जाना है खुद को और अपने आप को बदलने की कोशिश की है, और ये बदलाव ही मुझे शांति की तरफ लेके चला जाता है। मुझे पसंद है कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानूं, और मैं जानता चला जाऊं, खोजता चला जाऊं, और शांति की तरफ बढ़ूं, एकांत की तरफ बढ़ूं, जो शून्य है, जो कांस्टेंट है। क्योंकि जब हम जैसे शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो हम शांति चाहते हैं। तो वो क्योंकि वो निराकार है, अनंत है, शून्य है, तो हमारे अंदर वो शांति कैसे आएगी? क्या सिर्फ जल चढ़ाने से आएगी? वो उस क्षण मात्र में हम शांति ढूंढ पाएंगे शायद, कि हम जल चढ़ा रहे हैं तो हम उस टाइम पे शांति महसूस कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप शांति को कांस्टेंट करो, आप लंबे टाइम तक उसको लेके जाओ, ना कि सिर्फ भगवान को जब आप नाम जप कर रहे हो तब ही आप शांति महसूस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शांति अपने अंदर के को इतना बदल दो कि आप इतना शांत हो जाओ कि आपके अंदर ही स्वयं प्रभु हो, ईश्वर हो। आप उसका नाम जप करो या ना करो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि वो है अंदर, ऑटोमेटिकली समाहित हो गया है। तो आपके अंदर वो एहसास हो जाएगा, वो आभास हो जाएगा। तो आप फिजूल की चीजों में आप समय नहीं लगाओगे, आप व्यर्थ बातें नहीं करोगे, आप किसी को बेकार में कुछ बोलोगे नहीं। आपको पता है कि
मुझे उलझना नहीं है, या मैं अगर उलझूंगा तो यहाँ विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि अगर मैं इससे विवाद करूंगा तो ये तो मूर्ख है, या ये अभी विचलित है अपनी जीवन में, है ना, समझ नहीं पा रहा है, उसको शांति नहीं है, इसीलिए वो क्रोध आ रहा है उसके मन में, वो उत्तेजित हो रहा है। मेरे मन में तो शांति है ना, मैंने तो पा ली जो चीज पाना थी, वो लाखों रुपए खर्च करके या कमा के भी नहीं पा सकता। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस जिसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सुखी नहीं है, क्योंकि वो उनका मन शांत नहीं है। जब आप अपने अंदर शांति ढूंढ लेते हो ना, आप हर जगह खुश रहते हो, कांस्टेंट रहते हो, शून्य हो जाते हो, अनंत हो जाते हो। तो यात्रा का जो मतलब होना चाहिए वो स्वयं को जानने की परिभाषा होनी चाहिए। आप तय करो कि अपने लिए, आप स्वयं के लिए क्या हो, क्यों हूं मैं, किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और कब तक करूंगा, सफलता क्या है, कब तक मिलेगी, और अगर मिल गई है तो मैं फिर अभी सुखी क्यों नहीं हूं। जब आप सफलता की कोई लिमिटेशन तय करोगे, तो आप जब उस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे और कुछ दिन बीत जाएंगे सफल होने के बाद, तो फिर आप गड़बड़ दिखने लगेगी, मन में कुछ ना कुछ होने लगेगा कि यार अब और पाना है, अब और करना है, और ये बढ़ता चला जाएगा, ये और कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये है यात्रा का, मुझे लगता है कि मैंने जितना जाना है, अभी मुझे और जानना है, मैं कंप्लीट नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, नहीं, मैं अभी खोज कर रहा हूं और जानने की चाहत मेरे अंदर है। और जब मेरे अंदर वो प्रश्न आएगा और प्रश्न आएंगे तो मैं उन्हें और जानूंगा, मैं स्वयं को जानूंगा और खोज करूंगा, मैं और भीतर उतरता चला जाऊंगा। तो यही है यात्रा। और आप अगर यात्रा कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इतना तो मान के चलो कि आप स्वयं में बदलाव लेके आओ, अपने संस्कार को बदलो, या मतलब जो संस्कार मतलब इन द सेंस कि अपने अंदर के अहंकार, अगर अभी तक आपने अहंकार पाला हुआ है, किसी चीज का ईगो है, या किसी चीज से मोह है, तो उसको बदलो। क्योंकि ये जो संस्कार है ना, ये जो अहंकार वाली जो चीजें हैं, और ये है संस्कार, हमेशा ये नहीं कहेंगे कि संस्कार कुछ अच्छे वे में ही होंगे, कि वो अच्छी बात कर रहा है तो उसको अच्छे संस्कार मिले। बुरे संस्कार भी होते हैं, जैसे अहंकार। सक्सेस पाना भी एक अहंकार है, क्योंकि हम किसी चीज को माप रहे हैं, तोल रहे हैं, और उसको पाना चाहते हैं, तो वो भी एक ईगो है ना। मैंने कार खरीद ली, मैं कार में बैठ के जा रहा हूं, तो ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि अहम की बात है, ईगो की बात है, अहंकार की बात है। क्योंकि आजकल लोग, जब आप कार चलाओगे ना तो साइड भी नहीं देंगे, आप हॉर्न बजाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अहंकार में है। वो भाई उन्होंने कार खरीद ली है। या हेडलाइट्स लगा लेंगे, वो डिम भी नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में अपन गाड़ी चलाते हैं तो लाइट को डिम भी नहीं करेंगे, या पहले निकलने की कोशिश करेंगे, ओवरटेक करेंगे। तो ये सब ईगो है, अहम है। और जितना पाता है ना व्यक्ति, उसका अहम, उसका ईगो उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो ये बदलना ही यात्रा है यार, अपने आप को, स्वयं को बदलना है यात्रा है। तो अगर आप जर्नी कर रहे हो तो आप ऐसी जर्नी करो जहां पैदल चलो, पहाड़ देखो, नदी देखो, अलग अलग लोगों से मिलो, उनके जीवन को देखो, ज्ञानियों से मिलो, महात्माओं से मिलो। उनमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे महात्मा लोग भी मिलेंगे, गंदे महात्मा लोग भी मिलेंगे जो नशा कर रहे हैं, तो शायद उनको उस चीज में मजा आ रहा होगा, पता नहीं। अगर हम, ये अपना अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, खैर। लेकिन यात्रा का अर्थ जो है ना, वो मैं को चेंज करना। अगर आप यात्रा कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप अगर आप यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो, 500 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो आप जानो, देखो, महसूस करो खुद को। ऐसा नहीं कि आप बैग उठा के चले गए और महाकाल की नगरी उज्जैन चले गए और बस आप दर्शन करके आ गए। दोस्तों के साथ चले गए मस्ती मजाक में और दर्शन करके आ गए, पर आपके अंदर बदलाव क्या आया? कुछ भी नहीं। तो फिर वो आपकी यात्रा सक्सेसफुल नहीं है। यही